दोस्तों, अनिल फिटर ज्ञान में आप सभी को स्वागत है। आइए हम आप लोग को डिसाइकल और सीलिंग के बारे में बताएंगे कि डिसाइकल और सीलिंग कौन सा है और डिसाइकल और बोल्ट साइकिल में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएंगे और इसका कैपेसिटी बताएंगे कि कैसा कैपेसिटी कितना का है, तो कितना हम निकालेंगे तो कितना टन उठाएगा, इसके बारे में भी हम आप लोग को जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, आइए हम आप लोग को पहले डिसाइकल और बोल्ट साइकिल में अंतर बताते हैं कि अंतर क्या होता है डिसाइकल में और बोल्ट। देखिए दोस्तों, सेफ वर्किंग लोड इसमें सब लिखा होता है। व्हील वर्क लोड लिमिट, इसमें लोड कितना कैपेसिटी है इसका लिखा होता है। देखिए इसमें नीचे लिखा है 60 टन है और ये आगे एंगल दिया है कितने डिग्री में इसको उठाने से ज़्यादा सही रहता है। देखिए 45 डिग्री लिखा हुआ है। फिर से इसके बीच में है कंपनी का नाम है। फिर से इसका दिया है 45 के साइज में इसका साइज दिया है और साथ में बैच कोड भी दिया है इसका, ये नीचे में कि बैच कोड है इसका। और देखिए यहाँ पे नीचे देख दिया है तीर मारकर 45 डिग्री 90 डिग्री, ये उठाने के लिए दिया है, ये सबसे बेस्ट होता है। आगे देखिए हमारे सामने, आप लोग के सामने ये दो चीज़ रखा है, एक है बोल्ट साइकिल इसमें और एक है डी साइकिल। इसमें पहचान मैं कराता हूँ कौन बोल्ट साइकिल है और कौन डी साइकिल है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोल्ट साइकिल के बारे में बताता हूँ कि पहचान क्या है बोल्ट साइकिल का। देखिए ये है बोल्ट साइकिल, इसमें देखिए रिंगा जैसे बना है, ये रिंग जैसे बना है, ये बोल्ट साइकिल है। पहचान इसका यही है। बोल्ट साइकिल माने होता है ये डी साइकिल में जैसे सेम रहता है वैसा ही सेम रहता है। एक होता है कि इधर इसमें बोल्ट रहता है, इधर नट होता है, नट टाइट किया जाता है, तो इसलिए इसको हम बोल्ट साइकिल बोलते हैं। और एक है, इसका बारे में आप लोग जान गए, इसका कैपेसिटी बताएंगे आप लोग को कि कैपेसिटी इसको कैसे निकालते हैं, कितना टन का माल है, ये कितना इंच का है तो कितना टन ये उठा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। ये तो बोल्ट साइकिल के बारे में आप लोग पहचान गए कि अब बोल्ट साइकिल तो आप देख लिए, पहचान गए कि बोल्ट साइकिल कैसे होता है। अब डी साइकिल के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। देखिए ये है डी साइकिल, जो सीधा ये यू की तरफ है, जैसे हम लोग यू बनाते हैं सेम उसी का डिजाइन है इसका यू। वो तो बोल्ट साइकिल था तो रिंगा जैसा था, इसमें रिंगा नहीं है। ये डी साइकिल सीधा यू की तरफ है। ये सीलिंग में काम करता है, उसको ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। बोल्ट साइकिल को यूज ज़्यादा करते हैं हम लोग बेल्ट में, जैसे बेल्ट होता है उसमें हम लोग जैसे पाइप उठाना होता है तो पाइप में हम लोग बेल्ट फंसाते हैं, उसमें वो बोल्ट साइकिल का हम यूज करते हैं। ये है जो सिंगलिंग में हम ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर का हुआ, कॉलम हुआ, ऐसे उठाने में हम लोग जो सीलिंग आता है, सीलिंग में हम लोग डाल के इसमें उठाते हैं, इसलिए हम डी साइकिल को यहाँ यूज करते हैं। बोल्ट को हम बेल्ट में। आप लोग देखें कि बोल्ट और ये डी साइकिल, आप दोनों लोग देख लिए कि कौन बोल्ट साइकिल है और कौन डी साइकिल है। इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे दिया गया है। आप लोग कहीं भी काम करेंगे इसके बारे में आप लोग जानकारी ले लेंगे। अब आइए हम आगे चलते हैं आप लोग को सीलिंग के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए अब सीलिंग के बारे में हम आप लोग को दिखाते हैं। उसको सीलिंग दिखाने के बाद मैं उसके बारे में बताएंगे कितना इंच का है सीलिंग, तो कितना हम टन माल उठा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी उसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए आप लोग को सीलिंग हम दिखाते हैं। तो देखिए ये सीलिंग है, ये हमारा हाफ एम का सीलिंग है। इसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। ये वायर से है, वायर इसमें है, वायर से बना है। ये हमारा स्ट्रक्चर उठाने का काम करता है, स्ट्रक्चर में कॉलम उठाने का काम करता है। इसके बारे में हम लोग आप लोग को जानकारी देंगे। आइए अब शुरू करते हैं इसके वेट के बारे में कि कितना इंच का अगर रहेगा हमारा सीलिंग तो हम कितना टन हम माल उठा सकते हैं। इसके फार्मूला आप लोग को हम बताएंगे। तो आप देखिए, तो हमारा होता है इसका फार्मूला होता है d² × 8। ये हमारा था फार्मूला। जैसे हम लोग सूत्र बनाते हैं ना, उसी की तरह ये समझिए कि सूत्र है। इसी पे हमारा ये सीलिंग का जो होता है इस पे रखा जाता है, यानी d² × 8। जैसे हमारा 1 इंच का सीलिंग है, मान लीजिए हमारे 1 इंच का सीलिंग है, तो 1 इंच × 8 यानी कि हमारा 1/1 से अगर 1 हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से हम गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 इंच, यानी फिर से × 8
अगर इससे हम गुणा करेंगे तो हमारा बराबर आएगा 8, यानी कि 8 टन हमारा ये 1 इंच से 8 टन माल उठाएगा। जैसे हमारा होगा 1 इंच का सीलिंग, अगर हाफ इंच का है तो सेम इसी तरह गुणा करना है। अगर 2 इंच का है सीलिंग तो इसी तरह गुणा करना है। जैसे भी जितना भी हो, 50 का हो, 30 का हो, 32 का, जो भी कुछ कितने इंच का हो, जो भी ये सीलिंग, तो आप इससे आप गुणा करेंगे तो उतना टन का आपके बारे में जानकारी दे देगा। कितना टन हम मालूम हो चल जाएगा, कितना टन ये उठा सकता है वेट। तो अब ये इतना जान गए, रोप के बारे में जान गए, सीलिंग के बारे में जान गए, तो आप लोग को बताते हैं डिसाइकल के बारे में। डिसाइकल कितने टन कितने इंच का है तो कितने टन का उठाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि इसका सेम अलग अलग फार्मूला होगा, लेकिन अलग अलग फार्मूला नहीं है, सेम यही फार्मूला है। अगर सेम अगर डिसाइकल है चाहे बोल्ट साइकिल है, अगर ये हम उठाए इसके वेट के बारे में पूछें तो यही आप लोग का फार्मूला यूज करना है। उसमें भी इंच निकालना है, इंच कितने इंच का है, और उसके इतना डिवाइडेड करते जाएंगे, आपका जितना है उतना आ जाएगा। और हाँ, एक बात और है, आप इसको बोट साइकिल को आप हमेशा आप लोग 45 में यूज करेंगे तो सबसे बेहतर होता है। तो ये 45 में आप लोग यूज करेंगे तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वेट ज़्यादा नहीं आता है। तो आइए आप लोग इसके बारे में हम लोग जानकारी दे दी है दोस्तों। आप लोग इसके बारे में आप लोग जाने। अगर आप लोग को और कुछ जानकारी चाहिए जो आप लोग को पता नहीं है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। अगर आप लोग को अगर अच्छा लगता है हमारे वीडियो तो शेयर भी करिए। आप लोग इसके बारे में आप लोग जानकारी हुआ, आप लोग अगर इसके बारे में और आगे जानकारी लेना चाहते हैं, किसी फीटर के बारे में, कोई भी चीज़ का रिगर के बारे में, मैंने कोई भी डिग्नेशन के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हमें कमेंट में लिखिए, बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हम अगला वीडियो कोई भी वीडियो बनाएं तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। अगला वीडियो मैं बनाने जाऊंगा ग्राइंडिंग के बारे में, ताकि ग्राइंडिंग कैसे चलाते हैं, उसका क्या स्पीड होता है, कैसा व्हील उसका होता है, G7 कैसा, 4 कैसा, इसके बारे में हम अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आप लोग के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।